हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे कैटेगरी बेस्ड पजल के बारे में। उसे कैसे हम इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएं, बहुत कम वक्त में हम उसे सॉल्व कर पाएं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं एक पजल लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम पजल को पढ़ेंगे, उसमें जो जो कंडीशन लिखी है उसे नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 friends A, B, C, D, E, F, G are working in three different business groups like Tata, Reliance, and Infosys. C is working with E, but C's 7 friends A, B, C, D, F, G, H are working in 3 different business groups like Tata, Reliance, and Infosys में 3 कंपनी में काम कर रहे हैं। C is working with C. C जो है E के साथ काम कर रहा है, but not in Tata. C is working with E, but not in Tata. C E के साथ काम कर रहा है लेकिन टाटा में काम नहीं कर रहा। आप इसी तरीके से नोट डाउन करते चलेंगे, आपको आगे आसानी होगी सॉल्व करने में। G is working with 2 other friends. G is working with 2 other friends in Tata. G जो है 2 और लोगों के साथ, 2 और दोस्तों के साथ किसी और टाटा में काम कर रहा है। टाटा कंपनी में वो काम कर रहा है। G is working with 2 other friends in Tata. E is working neither in Reliance nor with F. E जो है is working neither in Reliance, ना ही तो ये Reliance में काम कर रहा है और ना ही ये F के साथ काम कर रहा है। ओके, F is not working with D. B is not working with D. B जो है D के साथ काम नहीं कर रहा। Who works with only one friends. D जो है, ये जो who जो होता है वो हमेशा जो बाद में जो भी होता है, जो कोई नाम होता है या फिर कोई शब्द होता है तो उसके लिए ये who यूज होता है। मतलब यहाँ पे D दिया हुआ तो फिर ये D के लिए यूज हुआ है। मतलब D सिर्फ एक दोस्त के साथ काम कर रहा है। अब हम चलिए इसको करते हैं। कौन कौन सी कंपनी दी हुई है? टाटा, आप इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, आपको आसानी होगी। इन्फोसिस, नहीं तो आपका टाइम इससे बचेगा। तो शुरू करते हैं। आप लोग सोचिए सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, किस चीज को हमें लेना चाहिए। सोचिए। सीई टाटा में काम नहीं कर रहे हैं, आप इसको लिख दीजिए। सीई टाटा में काम नहीं कर रहे हैं, वो रिलायंस में होंगे या फिर इन्फोसिस में होंगे। ईएफ जो है, ईएफ जो है रिलायंस में, ई जो है रिलायंस में काम नहीं करता है। देखिए एक चीज आपको यहाँ पे दिख गया होगा, सीई और ईएफ, मतलब सीई जो होंगे वो तो साथ होंगे लेकिन टाटा के साथ काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ई और एफ रिलायंस में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ई जो है रिलायंस में काम नहीं कर रहा, टाटा और रिलायंस। तो फिर कहाँ जाएंगे ये? सी और ई कहाँ जाएंगे? इन्फोसिस में। आप ये देख सकते हैं, आप पहचान देख पा रहे होंगे यहाँ सीई टाटा में, यहाँ पे दी रहती सी जो है साथ में काम कर रहे हैं लेकिन वो टाटा में काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ क्या दिया हुआ है? ई जो है रिलायंस में काम नहीं कर रहा है, ई जो है रिलायंस में काम नहीं कर रहा है। तो मतलब ई रिलायंस में नहीं है, सी टाटा में नहीं है और सी ई दोनों साथ में है, तो मतलब इन्फोसिस में काम कर रहे हैं। तो मतलब वो इन्फोसिस में काम कर रहे हैं। सी इन्फोसिस में काम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ई जो है एफ के साथ काम नहीं कर रहा, ई जो है एफ के साथ काम नहीं कर रहा। डी जो है केवल एक दोस्त के साथ काम कर रहा, बी डी साथ में काम नहीं कर रहे हैं। अब बताइए अब क्या करना है? अच्छा हाँ, जी का देखिए दिया हुआ था, इसे सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे जी देखो, जी अपने 2 दोस्तों के साथ टाटा में काम कर रहा, मतलब यहाँ 3 हो गया तो 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 7 ही लोग हैं तो 3 2 2 7 लोग हो गया। बी डी के साथ काम नहीं कर रहा,
अब बताइए, अब आगे क्या करेंगे? तो सोचिए, आप लोग सोचिए फिर हम बताते हैं। सोचिए फिर हम बताते हैं कि कहाँ क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी सिर्फ एक दोस्तों के साथ काम कर रहा है, मतलब डी सिर्फ एक लोग के साथ है। तो मतलब डी यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 3 जन हैं, और यहाँ 2, यहाँ 3 हो नहीं सकते क्योंकि डी, जहाँ पे भी डी रहेगा वहां सिर्फ 2 लोग रहेंगे। तो फिर मतलब डी यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा। जी के साथ 3 लोग हैं, मतलब 2 लोग, मतलब 3 लोग हो गए, और यहाँ पर 2 लोग ऑलरेडी हैं, और डी के साथ सिर्फ 1 लोग रहेंगे, मतलब डी के साथ सिर्फ 1, तो वहां बचता है रिलायंस में वो जगह है जहां डी 1 लोग के साथ हो सकता है। अब बी जो है डी के साथ काम नहीं करता, तो बी यहाँ पर अब हो नहीं सकता, यहाँ पर होगा, तो बी जो है डी के साथ काम नहीं करता। बी डी के साथ काम नहीं करता। ई जो है एफ के साथ काम नहीं करता, ई जो है एफ के साथ काम नहीं करता। तो ये एफ यहाँ होगा या यहाँ होगा, ये देखने वाली बात है। ये देखने वाली बात है कि एफ यहाँ होगा कि यहाँ होगा। ई एफ साथ में नहीं है। चलिए अब बताइए हम क्या करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दी हुई है, सी इज वर्किंग विद ई बट नॉट इन टाटा, ए इज वर्किंग इन रिलायंस। हमने शायद ये कंडीशन छोड़ दी है। हमने कंडीशन छोड़ दी है, तो ए रिलायंस में नहीं है, तो फिर ए के लिए यहाँ पे तो कोई जगह है नहीं क्योंकि यहाँ 2 हो चुके हैं, यहाँ भी सिर्फ 2 होंगे, और यहाँ पर 3 है, तो ए के लिए, ए रिलायंस में तो है नहीं, ए रिलायंस में है नहीं, तो फिर ए टाटा में ही जाएगा। अब बचता है हमारा एफ। ई के साथ एफ नहीं है, ई के साथ एफ नहीं है, तो एफ के लिए एक जगह बची हुई है। तो हमारी ये पजल सॉल्व हो गई, अनसर्टेन पजल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल हम इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इसका फायदा होगा, हमें इसका जरूर फायदा होगा। तो चलिए करते हैं, पढ़ते हैं पहले हम इसे, फिर इसे हम नोट डाउन करेंगे, जैसे हम पिछले पजल किया है उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। 7 friends A, B, C, D, E, F, G are working at 3 different posts in bank, SO, PU and clerk। तो हम इसे लिखते चलते हैं, नोट डाउन करते हैं। SO है, PU है एंड क्लर्क है। A and G are working at same post। A and G सेम पोस्ट पर हैं, बट नॉट एज क्लर्क। बट A and G क्लर्क पर नहीं काम कर रहे हैं, वो एसओ में होंगे, फिर पीयू पर काम कर रहे होंगे। एफ एंड डी आर वर्किंग एट डिफरेंट पोस्ट। एफ और डी जो है डिफरेंट पोस्ट पर काम कर रहे होंगे। आप इसे इस साइन से दिखा सकते हैं, डी से करके, मैंने बताने के लिए कर दिया है, डिफरेंट को मैंने डिफ किया है, तो आप डी लिखकर समझ सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस आप समझ लेंगे। एफ एंड डी आर वर्किंग एट डिफरेंट पोस्ट बट नॉट एज पीयू। एफ एंड डी दोनों पीयू पर काम नहीं कर रहे हैं, वो एसओ में होंगे या फिर क्लर्क में होंगे, लेकिन ये डिफरेंट है। ओके। सी इज वर्किंग एज क्लर्क विद ओनली 1 फ्रेंड। सी जो है क्लर्क के पोस्ट पर है और सिर्फ अपने एक फ्रेंड के साथ। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग होंगे, 7 फ्रेंड्स है, मतलब यहाँ पे 2 हो गए। इन्हीं में से कोई 3, ये तो एसओ 3 हो गया या फिर पीओ 3 होगा। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सी इज वर्किंग एज क्लर्क विद ओनली 1 फ्रेंड्स। बी इज नॉट वर्किंग विद एफ। बी जो है एफ के साथ काम नहीं कर रहा। बी इज नॉट वर्किंग विद एफ बट ई इज वर्किंग विद एफ। ई जो है एफ के साथ काम कर रहा।
is working with F. अब at 2 posts same number of friends are working, मतलब कम से कम एक पोस्ट पर 2 लोग तो काम कर ही रहे हैं। ओके, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सोचिए पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले किस कंडीशन को लेना चाहिए ताकि हमारा पजल इजीली सॉल्व हो। सोचिए, आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर EF, यहाँ पर AG। सोचिए हमें क्या करना चाहिए, फिर मैं तो बताती हूँ आप लोगों को। पहले कहाँ से शुरू करना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं F और D डिफरेंट पोस्ट पर हैं, या तो फिर वो PO पर नहीं है। F और D की पोस्ट PO पे नहीं है, वो या तो SO होंगे या फिर क्लर्क होंगे। और एक चीज आप और यहाँ देख सकते हैं, दो को कंडीशन को हम मिलाते हैं तो हमें कुछ मिलेगा। E और F जहां पर भी जाएंगे वहां साथ जाएंगे। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, 3 कंडीशन को हम मिलाते हैं तो हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा C। और यहाँ पर ये सिर्फ 2 लोगों के साथ है, मतलब E और F जहां पर भी जाएगा वहां पे दोनों एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं। E और F एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं। C जो है सिर्फ एक लोगों के साथ काम कर रहा है, मतलब यहाँ E और F नहीं आ सकते। E और F जो है PO की पोस्ट पर नहीं है, जैसे कि हम देख सकते हैं F और D डिफरेंट हैं, डिफरेंट पोस्ट पर हैं, तो F और D F यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अब बचा क्या है, SO। तो अब जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, E और F SO की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। 3 कंडीशन को हमने मिलाया। सबसे पहले हमने FD देखा, फिर हमने EF देखा, फिर हमने ये देखा कि C सिर्फ एक जन के साथ काम कर रहा है, तो फिर इसलिए EF SO की पोस्ट पर होगा क्योंकि F PO की पोस्ट पर काम नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, AG। हम उठाते हैं AG को। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा, at 2 posts same number of friends are working। 2 पोस्ट पर सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर वर्क कर रहे हैं। तो AG जो है यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लोग रहेंगे। AG भी साथ में काम कर रहा है, AG यहाँ नहीं हो सकता। AG के लिए यही एक जगह बच रही है। आप लोग समझ रहे होंगे, AG के लिए यही एक जगह बच रही है। अब क्या है, B जो है F के साथ काम नहीं कर रहा, B जो है F के साथ काम नहीं कर रहा, मतलब B यहाँ नहीं हो सकता। अच्छा हाँ, पहले हम D को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे D, F यहाँ पे हो चुका है, F यहाँ नहीं होगा तो बचा D। अब B F साथ में काम नहीं कर रहे हैं तो F यहाँ पे तो B यहाँ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 लोग हैं। B यहाँ पर भी नहीं हो सकता क्योंकि B F साथ में काम नहीं कर रहे हैं। अब बचा B यहाँ पर, 2 3 2 7 लोग हो गए। आपकी पजल होगी सॉल्व। इस तरीके से हम पजल को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको पजल अच्छे से समझ में आई हो, मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आई हो। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।